आप देख रहे हैं इस समय परफेक्ट 2020 स्टडी चैनल बाई अशोक कुमार यादव। आज की इस वीडियो में हम आप सबको बहुत ही अच्छी व एक मार्मिक कहानी मुंशी प्रेमचंद की ये नमक का दारोगा शीर्षक पढ़ाएंगे। कहानी पढ़ाई भी जा चुकी है, तो इस पेज से स्टार्ट करते हैं, जहाँ देखिए जब नमक की गाड़ियाँ जा रही थी, अर्थात नमक लदी हुई गाड़ियाँ जब जा रही थी, तो दरोगा साहब की निगाह पड़ी नदी के किनारे गाड़ियों की खटपटाहट थी। तुरंत वर्दी पहने चल दिए, गाड़ियों को रुकवा दिए, कहे कि क्या लदा है इसमें। तो जब सभी लोग शांत रहे तो अपने खुद गए घोड़े पर सवार होकर एक गाड़ी के बोरे को टटोले, तो कहे अरे ये तो नमक लग रहा है, तो नमक के ढेले हैं। जब नमक के ढेलों को देखा तो कहे कि किसकी गाड़ियाँ हैं, बुलवाओ उसको। पंडित अलोपीदीन, देखिए पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए, मतलब खूब मस्त चाल से आ रहे हैं, अलसाई हुई चाल से। उन्हें तो ये घमंड है कि मेरी गाड़ी तो कोई रोकेगा नहीं। उन्हें क्या पता है इधर दरोगा साहब ने गाड़ियाँ रोक दी हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, कहे महाराज महाराज महाराज, अरे उठिए 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 उठिए, दरोगा जी ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर आपको बुलाते हैं। पंडित जी चकरा गए, कह अरे कौन दरोगा आ गया जिसने गाड़ियाँ रोक दी हमारी। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर बहुत विश्वास था कि लक्ष्मी जी को सौंप देंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे वहाँ, तो जो है फुर्सत मिल जाएगी। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। कहते थे यहाँ ही नहीं, स्वर्ग में भी लक्ष्मी की चलती है, लक्ष्मी का वहाँ भी राज चलता है। कहें उनका यह कहना यथार्थ ही था, हाँ होता भी है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने। हाँ, न्याय भी बिक जाता है पैसों से, लेकिन बिकना नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है, नीति भी बिक जाती है। इन्हें वह जैसे चाहती हैं वैसे नचाती हैं, न्याय को भी नचा देती हैं, नीति को भी नचा देती हैं। और कहे कि ठीक है, लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो आ रहे हैं। यह कहकर पंडित जी बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगा करके खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा जी के पास गए, पहुंच गए। कहे बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा अपराध हो गया जो गाड़ियों को रोक दिया आपने, कौन सा अपराध हमने कर दिया भाई। अरे हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। कहे कि खूब लगे उनको जो है पूरा अपने वश में करने की, हाँ ये वश में हो जाएंगे लक्ष्मी के, तो जो है अच्छी अच्छी बातों में उनको बहकाने लगे। कहे कि अरे हम ब्राह्मणों पर तो आपकी दया होनी ही चाहिए, आपने झूठे गाड़ियों को रोक दिया। अरे हम तो जो है आ ही रहे थे। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है इसलिए गाड़ियों को रोक दिया। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, सरकारी हुक्म। कहे कि सरकारी हुक्म हम कहाँ जाने। कहे कि पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, सरकारी हुक्म हम नहीं जानते। यहाँ देखिएगा कि जो है कह रहे हैं कि सर, जब पंडित जी अलोपीदीन जी हंस करके कहे कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को जानते, हमारे सरकार तो आप ही, हमारा और आपका तो घर का मामला है। लगे उनको खूब अपनी बातों में बहकाने। कहे कि हमारा आपका तो घरेलू बात है भाई, क्या बात है, हमारी आपकी घर की बात है, हम लोगों में आपस में बैर अच्छी बात नहीं है। आपने व्यर्थ में कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता तो आप ही हैं, आप भेंट ना चढ़ाएं। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इस घाट के तो देवता आप ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो है हम इधर से निकलें और आपको चढ़ावा ना चढ़ाएं, ज़रूर देते। आप तो गाड़ियों को झूठ में ही रोक दिए, हम पीछे से आ ही रहे थे। मैंने तो आपकी सेवा में, मैं तो स्वयं ही आ रहा था। कहे मैं तो आपकी सेवा में खुद आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी इस चिकनी चुपड़ी बातों का
कोई असर नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी उनके अंदर, नई भर्ती हुई थी। सोचे ईमानदारी पर ही रहूँगा। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच देते। कह रहे देखो है पंडित जी, हमको उसमें से मत समझिए कि जो कौड़ियों पर बिक जाते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, हम उसमें से, उसमें के दरोगा नहीं हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। कहे कि आप इस समय हिरासत में हैं। अब ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। कहे पंडित जी सुन लीजिए, आपका कायदे के अनुसार अब चालान होगा। कायदा तो यही कहता है, नियम तो यही कहता है। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। कहे मैं बहुत अधिक नहीं सुनना चाहता। कहे कि अब आप हिरासत में हैं, जो कानूनी कार्रवाई आप पर होगी वो होगी। कहे जमादार बदलू सिंह, कहे बदलू, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। कहे पकड़िए इनको और जो है ले चलिए थाने। पंडित अलोपीदीन चकरा गए। कहे अरे 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 ये क्या हो गया। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा, ये तो बड़े कड़ैल दरोगा लग रहे हैं, अब क्या होगा। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस ना हुआ कि उसका हाथ पकड़ ले। वह भी डट कर खड़े हैं। रौब तो है ही, पैसों पर घमंड तो है ही। पंडित जी ने धर्म को, धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा। कह रहे हैं ये पहला दरोगा है जो धन का इतना निरादर कर रहा है कि पैसे पर भी बात का निपटारा नहीं कर रहा है। यही दरोगा जो है सबसे पैसे का जो है बेकदर करने वाला यही है। विचार किया कि अभी उदंड लड़का है, कहे दरोगा है, अभी नया है, समझ नहीं पा रहा, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, इसको पैसे की कुछ नहीं पड़ रही है, पैसे की चाह नहीं, इसको लग रहा है कि लड़का अभी अल्हड़ है, झिझकता है, अभी नई कह रहे हैं कि नौकरी है इसलिए घूसखोरी नहीं करना चाहता, नहीं तो अब तक तो मामला हमारा रफा दफा हो ही गया होता। कहे कि बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे। लगे गिड़गिड़ाने, जब नहीं छोड़े तो लगे गिड़गिड़ाने। कहे बाबूजी ऐसा मत कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या लगेगा। कहे हमारा अपमान करके आप क्या पाएंगे, अरे हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। कहे आप ही के घर में से तो हैं, अर्थात आप ही और हम ही और आप ही तो हैं, मिल करके काम चला लीजिए। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। कहे कि हम ऐसी बात सुनना नहीं चाहते हैं। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था वह तो अब खिसक गई। कहे अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, उनके स्वाभिमान और धन को भी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था पंडित जी को कि अभी धन से इनको जो है मोड़ दूंगा, अभी मुड़ जाएंगे। कम पैसा था, लगता है कि जो है नहीं मान रहे थे। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी अरे देख क्या रहे हो, 1000 का नोट बाबू साहब को दो, दरोगा साहब को 1000 का नोट दो, देख क्या रहे हो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं। कहे ना 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 ना, कहे 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे दो, तब भी मैं सच्चे मार्ग से, अपनी सच्चाई से नहीं हटूंगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन तो बहुत झुझलाया पंडित जी का। कहे बहुत बड़े सत्यवादी बने हैं। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियां कौन कौन, एक तो सत्यता और एक जो है, एक ईमानदारी सत्यता और एक इधर जो है धन का ऐश्वर्य, धन का घमंड, दोनों में संग्राम होने लगा। कहे लीजिए, एक नहीं तो 2000 लीजिए, 5000 लीजिए।
धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। उछल उछल कर वही माने 1,000 नहीं, लीजिए बाबूजी 2,000 लीजिए, लीजिए दरोगा साहब 3,000 लीजिए, 5,000 लीजिए, चलिए लगे बोलने पूरी 1 से 5 हुआ, 5,000 से भी मामला आगे बढ़ा, लीजिए बाबूजी 10,000 लीजिए, छोड़ दीजिए, 10 पर भी नहीं, लीजिए 15,000 ले लीजिए, छोड़ दीजिए। और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई, किंतु इस अलौकिक से